गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अभ्यास 4A के शेष प्रश्नों को देखते हैं। कल हम लोग सर्व संख्याओं की अवधारणा और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको देख लिया था, ठीक है। और अभ्यास 4A में हम लोग एक दो क्वेश्चन किए। अभ्यास 4A का दूसरा हम लोग कर लिए थे, दूसरे का पहला, दूसरा नहीं हुआ था, हुआ था नहीं हुआ। इसको घर पे किया क्या आप लोगों ने? और नहीं आया। चलो देखो, ये है बच्चों अभ्यास 4A। अभ्यास 4A का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। इसको विस्तार करना है। 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। अब देखो बच्चों, इसको हमको एक इसके जैसा है, a प्लस बी का होल क्यूब जैसी सर्व संख्या है, ठीक है। a की जगह पर हमारा क्या है? 3y, b की जगह क्या है? 1/4y। और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? a की जगह पे रखेंगे 3y और b की जगह पे 1/4। चलो 3y का होल क्यूब ऐसे लिखेंगे। कई बच्चे गलती करते हैं, क्या लिखेंगे? 3 और y के ऊपर घात 3 लगा देंगे, जबकि ये 3 और y दोनों की घात 3 होता है। प्लस 1/4y का होल क्यूब प्लस 3 a मीन्स 3y इंटू b मीन्स 1/4y, a प्लस b 3y प्लस 1/4। ठीक। अब जो है, यहां तक बात समझ में आई। हमने वही वैल्यू रख दिया जो a की जगह पे है, जो b की जगह पे। इसको सरल करो। 3 का क्यूब कितना होगा? 27y क्यूब हो गया। प्लस 1 का क्यूब क्या होगा? 4 का y क्यूब हो गया, 64, 1/64y क्यूब। प्लस यहां देखो 3 त्रिका 9, और y ऊपर भी है, y ये कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ? 9/4। कितना बचा? 9/4 3y प्लस 1/4। ठीक। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27/4y प्लस 9/4 × 4 = 16। अब इसको अगर हम घातों के ऑर्डर में लिखेंगे तो 27y³ प्लस 27/4y प्लस 9/16y प्लस 1/64y। ये हमारा आंसर हो गया। कई बार यहां पर ही लगा के छोड़ देते हैं बच्चे, ठीक है, नोट करिए।
अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन जो तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सर्वसंख्याओं का अनुप्रयोग है। क्या है? सर्वसंख्याओं का अनुप्रयोग। ये क्वेश्चन है कि सर्वसंख्या दी गई है, इस सर्वसंख्या की सहायता से हमको 3 मान निकालने हैं। पहला है 31 का होल क्यूब, दूसरा है 102 का होल क्यूब, तीसरा है 201 का होल क्यूब। ठीक, चलो देखो ध्यान से सब लोग, इधर दीजिए, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके जैसा बनाने के लिए। 30 + 1, समझ में आई बात? 31 को क्या लिख सकते हैं? अब इसी फार्मूले में एकदम वैल्यू रख देंगे। ए की जगह पे कितना है? बी की जगह पे ए के प्लेस पे रखेंगे 30 और बी की प्लेस पे रखेंगे 1। समझ गए हमारी बात? ठीक है बेटा, देखो ए के प्लेस पे रखो 30, 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 होता है यहाँ 3a, एक मान 30 है, यहाँ गुणे 3 गुणे 30, ए हो गया, बी हो गया 30 + 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देखिए भाई, 102 201 का आप लोगों से करवाएंगे। अब जो है ये क्या हो जाएगा? 30 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 0, ठीक, 3 बार गुणा होगा तो 3 0 है, प्लस 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा 30 3 90, और 30 3 90, 1 के 90, और फिर ये कितने में गुणा करना है? 30। ठीक है, ये हो जाएगा 90 गुणे 30 धन 90 गुणे 1, ये हो गया 27,000 प्लस 1 प्लस 2700 प्लस 90। इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत कहीं? इसको आप जोड़ करके 30 एक 31 का गुणा भी 90 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर है। समझ गए बात? अब बच्चों 27, देखो कैसे जोड़ेंगे? ऐसे इकाई इकाई में जोड़ेंगे, दहाई दहाई में, 0 1 0 0, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अब आ जाओ दहाई में, यहाँ 9 है, 0 बाकी सब 0 हो गया। सैकड़े पे आओ, इसमें सैकड़ा है नहीं, इसमें सैकड़ा है नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 0। 1000 पे आ जाइए, यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, 7 2 9, और ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 29,700। यही 31 का क्यूब है। आई बात समझ? अब बच्चों ऐसे हमको अगर इसका दूसरा पार्ट जो है 102 का होल क्यूब निकालना है तो क्या लिखेंगे? 100 + 2, बाकी आगे ए की जगह पे 100 रखेंगे, बी की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, करिए इसको, इसको करके बताइए। 102 वाला होगा, जरा लाओ लाओ शिवम, देखते हैं, लाओ बेटा।
सब जोड़ लिए ना, बहुत बहुत बढ़िया। शिवम के लिए एक बार सब लोग ताली बजाओ। बस 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 बस, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक 102 का होल क्यूब, इसको देखिए, ये है, ध्यान से देखो जिसका नहीं आया है। साक्षी देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फार्मूले पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया है। अब जो है ये 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना जीरो आ गया, 6 जीरो। 2 का क्यूब 8, ये देखो 100 त्याई 300 दूना 600 गुणे 100 धन 2। 8 देखो इसमें अगर जोड़ लेंगे हम, इतना हो जाएगा ना, ठीक है, ये 10 लाख 8 हो गया, प्लस इसमें गुणा कर दीजिए 60,000 हो गया, प्लस 2 में गुणा करेंगे 600 दूना 1200। अब सबको जोड़ लीजिए, इकाई 8 है, यहाँ 0 0 0 है, सैकड़े के प्लेस पे 2 है, हजार के प्लेस पे 1 है, फिर 6 है, ठीक है। अब जो है देखो इसकी 5 डिजिट 2 2 4 यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 10,61,208। नोट करिए। इसका तीसरा पार्ट बच्चों देखिए, तीसरा पार्ट क्या है, 201 है, कितना है, 201। ठीक है, कर लेंगे सब लोग? यस सर। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसको कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन बच्चों है, x प्लस 1/x बराबर दिया है 10/3, और आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसका मान निकालना है, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है, समझ गए इस बात को? देखो ध्यान से, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत तेज पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में तो आएगा ही ये सवाल, कंपटीशन में 8 के लेवल का जो CHS का एग्जाम है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, आपका राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है, उन सब में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें देखो क्या करोगे आप, x प्लस 1/x का होल क्यूब करो, समझ गए? क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस b, एकदम वैसे मान रखा गया। यहाँ देखो x से x कैंसिल, ठीक। अब हमें x प्लस 1/x का मान पता है,
पता है ना, दिया गया है, यहाँ रख देंगे उस मान को, ठीक है, वहाँ यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10/3 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, और यहाँ क्या 10/3, 3 से 3, इसका मान निकालना। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 10/3 का होल क्यूब -10 हो जाएगा। समझ गए बात? हाँ, ठीक है ना। इसको हम, अगर ये लाइन कम समझ में आ रही हो, देखो इसको इधर लाए हैं, ये वही है, तो फिर बराबर का आप इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत। या आप ऐसे समझो, हमने -10 दोनों तरफ कर दी, इधर -10 करेंगे तो कट जाएगा, इधर -10 करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर ये बचेगा, इधर ये बचेगा। समझ गए? अब 10 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का -10। अब एलसीएम 1 हो जाएगा इसका, हर एक लिख देंगे, एलसीएम 27 लिख सकते हैं। अब एलसीएम 27 हो जाएगा, 1000 - 270 हो जाएगा। एक का भाग देंगे 27 में, 27 का 10 में पूरा करेंगे। अब ये 270 हो गया, जब घटा दीजिए इसमें, 0 0 हो गया, 10 में से 7 गए 3 हो गया, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गए 7 बटे 27, ठीक है। ये आ गया आपका 730/27। देखिए किसी संख्या से कटने वाला है क्या ये, चेक करिए, हमें तो नहीं लग रहा है किसी से कटेगा। हाँ, किसी से नहीं कटेगा। तो यही आंसर हो गया, नहीं कटेगा। समझ गए हमारी बात? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत किसी को, कहीं दिक्कत है? कहाँ नहीं समझ में आया बताओ? कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से देखो, x से x कट गया, 3 बचा, यहाँ मान रखा गया 10/3, इसकी जगह पे रखा गया 10/3। इतनी बात समझ गए? 3 से 3 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में ये देखो, यहाँ क्या है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 10 बराबर 10/3 का होगा, यही है ना? है? इसका मान क्या होगा, 1000/27। इसको 10 इधर कर दो तुम, x³ 1/x³ इधर -10 कर दो। अब बेटा घटाने तो तुमको आता ही है, और कोई बात नहीं है। समझ गए बात? ठीक, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 5वां क्वेश्चन और अच्छा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बच्चों दिया गया है 2x प्लस 1/2x बराबर, ये 5/2 दिया गया है। अब 8x³ प्लस 1/8x³, इसका मान क्या होगा? ठीक है। अब जो है देखिए क्या करोगे, उसी तरह से बाद में लिखना, बाद में लिखना। देखो पहले इसका होल क्यूब करो, ठीक है। 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब बराबर a³ मतलब 2x का क्यूब प्लस b³ प्लस 3a b a प्लस b, ठीक। आई बात समझ में?
यहाँ देखो 2x ऊपर नीचे है, कट गया। ठीक, 2x, 2 का क्यूब कितना होता है, और x का क्यूब x। ठीक, नीचे वही हो जाएगा यहाँ। ठीक, इतनी बात समझ में आए। अब जो है 3 यहाँ 2x प्लस 1/2, यहाँ क्या है, ये 2x प्लस 1/2x का होल। इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 5/। अब वैल्यू पुट करेंगे। सत्यम बाबू बैठिए आराम से बेटा, ठीक है। ये जो है 2x प्लस 1/2x की वैल्यू 5/2 दी गई है, ये क्यूब हो गया। ठीक, बराबर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2। ये बात समझ में आई। ये 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम अगर एक साइड में लिखें ऐसे, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 15/2, सिर्फ हम इसको इधर किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 2 का, ये बात सबको समझ में आई। क्या किया हमने, इसको लेफ्ट में किया, इसको राइट में। जैसे तराजू पलड़ा नहीं होता है, इधर से उधर से तौलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसको इधर ले जाके इसमें से घटा देंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यही पूछा गया है। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 125/8 माइनस 15/। यहाँ बच्चों एलसीएम 8 हो जाएगा, ये 125 ही रहेगा, माइनस से 2 चौके 8, 15 चौका 60 हो जाएगा। घटा दीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा, 65। इसकी वैल्यू आ जाएगी 65/। सबको क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, नोट करिए इसको। छठा क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 3। छठवां क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन करना है, आई बात समझ। देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब कर दो, क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। ठीक, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसकी उसकी वैल्यू इसमें पुट कर। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है कितना, ये 3 का क्यूब हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, a प्लस बी की कितनी है, 3। अब बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दूना 6 त्रिक 18। अब इधर कितना हो जाएगा ये, 70। तो इसको हम लेफ्ट में ले रहे हैं,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18 बराबर 27। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा? यही मान निकालना था ना, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नोट करो, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सब लोग। सेवन है, हाँ बेटा, इसकी जाओ जाओ, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा एक्स वाई बराबर 14/9, तो 27x³ प्लस 8y³, इसका मान निकालना। ठीक है, इसका मान निकालना। ठीक है, हम अगर ऐसा कर दें इस बार, देखो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab बराबर ए प्लस बी का, यही होता है। अब हमको जो लेफ्ट राइट ले जा करते हैं, अब ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो देखो, किसका क्यूब करना है? ए प्लस बी का होल, 3x प्लस 2y का। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? पहले ए क्यूब 3x का होल प्लस 3a माने 3x, b मतलब 2y, और फिर 3x प्लस 2y। ठीक, अब जो है ये क्या हो जाएगा? 27x³ प्लस 8y³ प्लस ये 3 त्रिका 9 दूना 18xy, 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y का। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्यों भाई, समझ में आ रहा सबको? आदर्श समझ में आ रहा है? इधर इधर सबको समझ में आ रहा ना? अब देखो, जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18, एक्स वाई की वैल्यू कितना दी गई? 14/9, 14/। अब इसकी वैल्यू दी गई है 20, इसकी वैल्यू दी गई है 20। ठीक ठीक, अब जो है 27x³ प्लस 8y³ प्लस यहां देखो 9 दूना 18, अब 14 दूना 28, 28 का 20 में गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो है 8y³ हो गया। यहां देखो बेटा, 14 दूना 28 है, 28 दूना 560 हो जाएगा। अब 20 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब होगा 8 ना, अब 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000
माइनस 560। इसको आप घटाओगे तो 0 में 0, 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गया 4, यहाँ कितना बचा 7, 7440। नोट करिए। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लिए हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन प्रूव करना है। ये देखिए, आठवां क्वेश्चन प्रूव करना है। 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x 5 प्लस एक्स, ये है ना। इसको सुनो, आपको स्वयं करना है, मैं बता दे रहा हूं कैसे करोगे। यहां से शुरू करो, 5 प्लस एक्स का होल क्यूब करना। ठीक है, 5 प्लस एक्स होल क्यूब करो, क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3 5x 5 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या हो जाएगा 125 प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 15x 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस सबको एक साइड ले लो। ठीक है, तो 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर, इसको इधर करोगे तो 5 प्लस एक्स क्यूब, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15x 5 प्लस एक्स। ठीक है, आप लोगों का टाइम समाप्त हो गया है। ठीक है, इतना देख के चलिए, फिर हम जो है अगर दिक्कत रहेगी इस क्वेश्चन में फिर बताएंगे इसको। और ये किसी जैसा और है, उसको भी आप लोग कर लीजिए।